यीशु 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 नाम गोडपा यीशु 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 नाम गोडपा तारणारा मला कधी नाही सोडणार तारणारा मला कधी नाही सोडणार शरण मी आलो येशूरायाला शरण मी आलो येशूरायाला हृदयात सुरू झाला जीवनाचा झाला हृदयात सुरू झाला जीवनाचा झाला येशू 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 नाम गोडपा येशू 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 नाम गोडपा तारणारा मला कधी नाही सोडणार तारणारा मला कधी नाही सोडणार माया दारा दारा येशूरायाचे भय दारा दारा येशूरायाचे ईश्वरी विश्वासाने मुक्ती मिळते ईश्वरी विश्वासाने मुक्ती मिळते येशू 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 नाम गोडपा येशू 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 नाम गोडपा तारणारा मला कधी नाही सोडणार तारणारा मला कधी नाही सोडणार तारणारा मला कधी नाही सोडणार यीशु ने तो नहीं छोड़ा, मुझे आप लोगों ने छोड़ दिया। मेरे को अभी तक नहीं मिला, और मिला भी तो क्या, वो हिंदी वो गाने को इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ, धन्यवाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ, यानी इंग्लिश में उसको भाषा बदल के दे दिया। स्रोत देखे गाने का आपको आवाज नहीं सॉरी ठीक है गाइस उसके हम बेड़े हैं हरी चराइयों में यीशु हमें चराता है यीशु है सच्चा गडरिया उसके हम बेड़े हैं हरी चराइयों में यीशु हमें चराता है वादी पहाड़ियों में हमें चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं वादी पहाड़ियों में हमें ले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम बेड़े हैं हरी चराइयों में यीशु हमें चराता है मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है शैतान के हाथों से हमको छुड़ाता है मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है शैतान के हाथों से हमें बचाता है यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम बेड़े हैं हरी चराइयों में यीशु हमें चराता है हमको किसी का अब तो डर नहीं है क्योंकि यीशु मेरा साथी है हमको किसी का अब तो डर नहीं है क्योंकि जो यीशु मेरा साथी है यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम बेड़े हैं हरी चराइयों में यीशु हमें चराता है हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन यीशु हालेलुया
जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू अब्बा फादर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू हालेलुया, जीसस। वचन बोल। ओके, धन्यवाद यीशु। आप लोग तैयार हैं वचन के लिए? यस, थैंक यू जीसस। कितने लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं? सभी लोग सच में हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता हमें यहाँ पर लाया है। जो भी परमेश्वर आप चाहते हो वही हम बोले खुदा। आपके बिना परमेश्वर हमारे पास कुछ नहीं है खुदा। हम जो भी अपनी तरफ से बोलेंगे व्यर्थ जाएगा। मेरे परमेश्वर, जब आप बोलते हैं काम होता है खुदा। आप बोलते हैं रास्ते खुलते हैं खुदा। आप बोलते हैं संकट निकल जाते हैं पिता। आप बोलते हैं वो सब कुछ हो जाता है पिता परमेश्वर। हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। आप यहाँ मौजूद हैं, जैसा आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे पिता, हम ये विश्वास को लेते हैं और ये वचन को बांट रहे हैं। ये वचन खाली नहीं जाएगा खुदा, इसका एक भरपूरी का आनंद और शांति तो लेकर आएगा, इसके रिजल्ट्स तो लेकर आएगा। नासरी यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को कवर करते हैं। जो आ रहे आने वाले सबको परमेश्वर इस वचन का आशीष मिले। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बोला कि हे पिता, तो मेरी महिमा को पूरा कर। हाँ हाँ हाँ, मैं सांगते वचन सांगते, हे पिता मेरी महिमा को पूरा कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी महिमा की बात करता है। ओके, प्रभु यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का पुत्र था वो, और वो भी महिमा की बात करता है। हालेलुया। और हम भी महिमा की बात करते हैं, लेकिन अगर हमको महिमा क्या है मालूम नहीं है, ओके, तो हम क्या बात करेंगे? महिमा, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। लेकिन महिमा क्या? महिमा का मतलब क्या है? हालेलुया। जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो हमको क्या बोला गया है? जहाँ 2 या 3 मिलकर इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ओके, अगर एक इंसान मौजूद है तो हम क्या करते हैं? शेक हैंड करते हैं, नमस्ते करते हैं, राइट। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर है तो हम उसको कैसे मुलाकात करेंगे? वहाँ पर महिमा होती है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ पर महिमा होती है परमेश्वर की? जहाँ पर वो, यस, वहाँ पर मौजूद होना चाहिए वो। हालेलुया। नहीं तो हमारा इकट्ठा होना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। ओके, अब हमको महिमा चाहिए, परमेश्वर की महिमा चाहिए। हम बोलते हैं हम आराधना करेंगे, हम परमेश्वर का नाम लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन क्या ये महिमा लाएगा? क्वेश्चन करो अपने आप को, क्या ये महिमा लाएगा? तो ये महिमा लाने का काम कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा करता है। प्रभु यीशु महिमा किया, लेकिन कैसे किया? परमेश्वर के आत्मा ने आकर उसको जिलाया मुर्दों में से। हालेलुया। आज पूरी दुनिया उसको याद करके क्या बोलती है? सब लोग मर गए, लेकिन एक ही है जो मर के जी उठा। हालेलुया। याद रखने वाली बात, ओके, जो परमेश्वर ने किया वो महिमा है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, ओके, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आता है। ओके, और वो आत्मा क्या करता है हमारे अंदर से? परमेश्वर को हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पिता तेरा नाम ऊंचा हो, पिता तेरा धन्यवाद हो। कभी किया है आपने ऐसा? कभी किया है आपने ऐसा? अगर किया है तो वो परमेश्वर का आत्मा आपको क्या करा रहा है? परमेश्वर को अपने आप को दे दो कह रहा है। दे दो अपने आप को, दे दो अपने आप को। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह के पास ऐसे नहीं जा सकते। आज हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन हम ऐसे ही यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं। हमारे पास पहला परमेश्वर ने प्लान किया कि हीरा सिस्टर यीशु मसीह के पास आना चाहिए। ओके, अब हीरा सिस्टर के बाद मंगल सिस्टर यीशु मसीह के पास आना चाहिए। फिर और सिस्टर्स के नाम मुझे पता नहीं है। ओके, सारे सिस्टर्स, ओके, सारे ब्रदर्स कहाँ आना चाहिए? यीशु मसीह के पास आना चाहिए। सबसे पहले किसने प्लान किया? परमेश्वर ने प्लान किया। ओके, हम खुद आए हैं क्या? नहीं, हमको बुलाया गया, परमेश्वर ने बुलाया हमको। अब हम कैसे आए पता है? कोई भी परमेश्वर के पास यीशु मसीह के बिना नहीं आ सकता है।
बुलाने का काम, परमिशन देने का काम पिता करेगा, लेकिन पिता तक आने का काम यीशु मसीह से आना पड़ता है। और यीशु मसीह के पास हमको कौन लेकर आता है? पवित्र आत्मा लेकर आता है। हालेलुया। हमको वचन कौन दे सकता है? पवित्र आत्मा दे सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर है, कौन बता सकता है? पवित्र आत्मा बता सकता है। हालेलुया। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे कैसे बताएगा कोई? पवित्र आत्मा बताएगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं क्या? महिमा। अगर पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता नहीं रहेगा तो आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप बोलते हैं मुझे गीतों के द्वारा परमेश्वर स्मरण नहीं आता है, मैं जस्ट गीत गाता हूँ, मैं देखता हूँ हाँ ये शब्द है, तो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे आप। हालेलुया। अगर हमको कुछ भी चाहिए तो हमको क्या चाहिए? परमेश्वर का आत्मा चाहिए। समझ में आया? लास्ट टाइम मैंने सिखाया था आपको, है ना? परमेश्वर का आत्मा हमको क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करना सिखाता है। हाँ, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे पेपर वर्क नहीं हो रहे, मेरा बीमारी है, मेरे घर में कष्ट है, मेरा सब कुछ है, भाई यीशु आजा, नहीं आएगा। हे देवा यीशु, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का सिस्टम है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, परमेश्वर बोलेगा मैं रुका रहूंगा जब तक तुम अपने सिस्टम को ठीक ना कर दो। हालेलुया। जब तक तुम अपने सिस्टम को ठीक ना कर दो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हे पिता मुझे माफ कर दे। ये सिस्टम नहीं है। अभी हम कहाँ पर है? परमेश्वर ने हमको माफ किया। हालेलुया। और फिर उसने क्या बोला है? अब मेरा आत्मा तुमको देता हूँ, अब जाओ महिमा करो। किसकी? पिता की महिमा करो। हालेलुया। अब ये आत्मा हमको सिखाएगा वचन कैसा पढ़ना है, आराधना कैसे करनी है, हमने क्या बात करना है, हमने कौन से डॉक्टर से मिलना है, हमने कौन से बिल्डर से मिलना है, हमने कौन से जॉब पे जाना है, हमने कौन से घर को खरीदना है, सब बातें बताएगा। कौन बताएगा? कौन बताएगा? परमेश्वर का आत्मा बताएगा। पता है जादू टोना करने वाले किसके पास जाते हैं? आत्माओं को लेने के लिए जाते हैं। ओके, क्यों जाते हैं आत्माओं को लेने को? क्या क्या बलि बकरे चढ़ाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि वो आत्मा ही काम करने वाले हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको आत्मा व्यर्थ में नहीं दिया है। परमेश्वर ने आत्मा हमको क्यों दिया है? हमारे काम होने के लिए। ओके, हमको चंगा करने के लिए, हमारे रास्ते खोलने के लिए। अगर हम बोलेंगे यीशु 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 यीशु, नहीं, ऐसा काम नहीं होगा। आपको परमेश्वर के आत्मा के साथ चलना पड़ेगा। किसके साथ चलना पड़ेगा आपको? परमेश्वर के आत्मा के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे पिता पिता पिता, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, नहीं, वो बोलेगा मेरा आत्मा तुझे बताता है तो मैं सुनता हूँ, मेरा आत्मा तुझे नहीं बताता है तो मैं नहीं सुनता हूँ। अब सवाल आता है यहाँ पर, आत्मा मुझे बता रहा है, कैसे समझ में आएगा? हालेलुया। मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कैसे समझ आएगा? अब यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के वचनों में से हमको बताता है। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन को हमें सिखाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर समझ में लेकर आता है। हालेलुया। आज कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा है अभी तक? इतने दिनों में, जब हम लास्ट फ्राइडे को आए थे, उसके बाद से कितने लोगों ने वचन को मनन किया, स्टडी किया? वेरी गुड। ओके, आपने स्टडी किया सबने स्टडी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? आपको वचन से मालूम पड़ गया। हालेलुया। वचन से मालूम पड़ गया और वचन में ये लिखा है, ये करना है, ऐसे ऐसे रहना है। लेकिन मैं कैसे रहूं? दुनिया में तो ये सब चल रहा है, मैं इससे कैसे रह सकती हूँ? ये सवाल हमारे अंदर आ जाता है ना? मेरे घर में तो ये होता है, मेरे घर में तो ऐसा होता है, मैं कैसे क्या वचन को फॉलो करूँ? बराबर है। लेकिन नहीं, हमारे पास अगर परमेश्वर का आत्मा आता है, हमें सिखाता है, तो वो हमको उसको पालन करने का अनुग्रह देता है। क्या देता है हमको? उसको पालन करने का अनुग्रह देता है। क्या परमेश्वर का आत्मा ऐसे ही आएगा काम करने के लिए? चलो मुझे दूसरा काम नहीं है, आ गया मैं काम करने के लिए, ऐसे ही आएगा? नहीं। क्यों आया यीशु मसीह? पापियों को बचाने के लिए आया। हाँ, यीशु मसीह ऐसे ही आया क्या? चलो बोर हो रहा था मैं ऊपर बैठ के अब मैं आ रहा हूँ पृथ्वी के ऊपर, ऐसे आया? नहीं। कैसे आया? वो पापियों को बचाने के लिए मकसद लेके आया। हालेलुया। परमेश्वर ने भी मकसद लेके आया। क्या लेके आया मकसद? मेरे पुत्र को भेज रहा हूँ।
ओके, फिर यीशु मसीह जाते समय क्या बोला? मेरे आत्मा को भेजता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या बोला? मेरे आत्मा को भेजता हूँ मैं। तो आप देखो, अगर यीशु मसीह का आने का मकसद पक्का था, पापियों को बचाना, परमेश्वर का मकसद पक्का था, हमको यीशु मसीह के पास लेना। ओके, तो पवित्र आत्मा का मकसद भी पक्का है, हमको वचन सिखाना। ओके, तो ये कभी बहाना मत दो कि ये वचन तो कह रहा है लेकिन मैं इसको पालन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है। नहीं, पवित्र आत्मा उसके लिए नहीं आता है। पवित्र आत्मा किसके लिए आता है? हमको वचन को आज्ञा पालन करा के देने के लिए आता है, वो महिमा होता है। हालेलुया। हम नहीं बोल सकते ऐसा एक्सक्यूज देने के लिए, हमारे पास रास्ता नहीं छोड़ता है वो, नहीं तो उसका आने का फायदा ही नहीं है ना? अगर हम कोई भी एक बच्चे को जन्म देंगे तो उसका पालन पोषण नहीं करेंगे क्या? नहीं, मेरे पास तो पैसे खर्च नहीं है, बस इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ऐसे करेंगे क्या हम? नहीं, उसको क्या करेंगे? पालन पोषण करने का पूरा ख्याल करेंगे। ओके, उसके लिए जो चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज आप लोगों के बच्चे बड़े बड़े हो गए तो आप लोग कैसे लाया उसको? खिला के, संभाल के, सब संकट से बचा के उनको ऊपर लाया। तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या किया? उसका पालन पोषण कैसा किया? क्योंकि मेरा बच्चा है। परमेश्वर कैसा बोलता रहेगा? ये मेरे लोग हैं, मैंने बुलाया है इनको, फिर मैंने इनके लिए यीशु मसीह को भेजा है। अब पवित्र आत्मा क्या बोलेगा? ये परमेश्वर के जन है, इनको सब अच्छे से संभाल के रखना है ना? जिम्मेदारी पवित्र आत्मा के पास। तो हमारे पास एक्सक्यूज नहीं रह सकता है। ओके, हमारे पास ये सवाल नहीं रह सकता है क्या ये सच होगा, क्या ये होगा, क्या मैं ये कर सकती हूँ? नहीं, अगर परमेश्वर का आत्मा है तो आप कर सकते हैं। आमीन। तो हमारे पास परमेश्वर का वचन क्या है? आज महिमा करना है हमको, परमेश्वर की क्या करना है? हमको महिमा करना है। और वो महिमा करने के लिए हमको किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर पवित्र आत्मा है तो क्या हो जाएगा? हम परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन 100% कर सकते हैं, कोई उसमें शक नहीं। ओके, अगर नहीं कर पा रहे तो हमने किसको बोलना है? यीशु को? नहीं, पवित्र आत्मा, हम आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे, हमारी सहायता कर। प्रभु यीशु के नाम में पिता हमारी सहायता कर। हालेलुया। ओके, तो आप देखिए आत्मा का महत्व कितना है। दुनिया जानती है आत्मा का महत्व। हम अपने पास जो आत्मा रखते हैं वो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। किसी ने कोई भी आत्मा है ऐसा जो मुर्दों में से जिला रहा है आज के दिन में? सिर्फ यीशु मसीह का आत्मा है। हालेलुया। तो हमारा आत्मा पावरफुल है बीमारियों को हटाने के लिए, श्राप को हटाने के लिए, अपने ऊपर से सारे प्रकार के संकट को हटाने के लिए हमारे पास आत्मा मौजूद है। विश्वास करते हो आप? अगर आप विश्वास नहीं करते हो, मैं आपको प्रूफ देती हूँ। आप यहाँ इकट्ठे नहीं होते। हालेलुया। आप यहाँ पे नहीं आते। हालेलुया। आप यहाँ पे वचन नहीं सुनते। पता है, जिसके पास यीशु मसीह का आत्मा नहीं है वो क्या करता है? पता है, वो गालियाँ देता है यीशु मसीह को, छोड़ देता है यीशु मसीह को, भाग जाता है। वो यीशु मसीह का नाम सुनते ही तड़प जाता है। आप ऐसे कर रहे नहीं। ये प्रूफ क्या देता है? आपके पास आत्मा है, मौजूद है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? अभी से परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर की महिमा की शुरुआत कैसे होती है पता है? परमेश्वर का पुराने नियम में ऐसे लिखा है, बादल उतर के आता था मंदिर में और उसकी सेवा करने वाले लोग जो थे वो सेवा नहीं कर पाते थे। आज मैं सेवा कर रही हूँ, बादल उतर रहा है क्या? नहीं, हम सेवा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो समय रहता था हम नहीं कर सकते थे। वो ऐसे मुंह के बल गिर जाते थे। ओके, और वो मूसा को बोलते थे, भाई मूसा एक काम कर, परमेश्वर को दूर जाने बोल, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। ये महिमा है परमेश्वर की। परमेश्वर का प्रेजेंस हमको चाहिए। परमेश्वर का प्रेजेंस पवित्र आत्मा लेकर आता है। अगर परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे पास है तो हम सब कुछ कर पाएंगे जो हमको चाहिए, क्योंकि दुनिया मूर्ख नहीं है आत्मा के पीछे जाने के लिए। हाँ, सब दुनिया में, पूरा दुनिया भर में देखो आत्मा को ढूंढते हैं लोग, लेकिन हमारे पास परमेश्वर ने दिया हुआ हमको पता नहीं। हालेलुया। तो आज से हमने वचन तो पढ़ना है लेकिन आत्मा के सहारे उसको समझना है। हालेलुया। तो आज का वचन आपको समझ में आया? परमेश्वर महिमा लेना चाहता है आप लोगों से।
परमेश्वर क्या लेना चाहता है? महिमा लेना चाहता है। हालेलुया। और महिमा लेकर आने का काम कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। आमीन। आपने यीशु को बहुत ज्यादा पुकारा होगा, पिता परमेश्वर को बहुत ज्यादा पुकारा होगा। अब पवित्र आत्मा की मदद से अपने कामों को करना है। पवित्र आत्मा, तू परमेश्वर का आत्मा है, तू मेरा मददगार बोलकर तुझे भेजा गया है। पता है आपको ये वचन? नहीं पता है? पता है? ओके, हम निकालेंगे यूहन्ना का 15 अध्याय। यूहन्ना चौदह अध्याय का 26 वचन, 15 अध्याय नहीं, 14 अध्याय का 26 वचन। 15 में उसका कंटिन्यूटी है, वो आगे बढ़ता जाएगा पवित्र आत्मा के बारे में। 14 से शुरुआत है उसका। मिला? पढ़िए। तरी ज्याला पिता माझ्या नावाने पाठविले तो कैवारी म्हणजे पवित्र आत्मा तुम्हाला सर्व काही शिकवेल आणि ज्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या त्या सर्वांची पुन्हा आठवण करेल। कौन? प्रभु यीशु करेगा क्या? बोलिए, बोलिए। हम किसको मांगते हैं? हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु मेरी सहायता कर, हे यीशु मेरे लिए आ जा, है ना? लेकिन यहाँ क्या बोला? अब मैं नहीं, अब कौन करेगा? परमेश्वर का आत्मा करेगा। हालेलुया। अब देखिए, दोबारा एक बार पढ़िए उसको, 26 वचन को और एक बार पढ़िए। तरी ज्याला पिता माझ्या नावाने पाठवेल। हाँ, ज्याला पिता माझ्या नावाने पाठवेल, मतलब पिता ने पुत्र को भेजा और पुत्र के नाम से अब हाँ, ओके, यस यस। तो बाइबल रीडिंग करते आप, बाइबल स्टडी करते आप, पवित्र आत्मा के बिना नहीं करना है। ज्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या त्या सर्वांस तुम्हाला आठवण करू देईल। ओके, तो आपको समझ में आया? बिना परमेश्वर के आत्मा के आप अगर बाइबल पढ़ते हो तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। ओके, क्योंकि वो जिम्मेदारी किसको दिया है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर को नहीं, पवित्र आत्मा को दिया है, पवित्र आत्मा को दिया है। समझ में आया? अब वही बात को आप प्रेरितों में जाकर देखिए, 2 अध्याय में। अब ये सारी चीजें थोड़ा हाई लेवल में चला जाता है। ओके, यहाँ पे तो उसने सिर्फ बोला है, अब वो तो जी उठा, अब तो वो मुर्दों में से जी उठा है प्रभु यीशु। अब उसके बाद प्रेरितों के किताब जो है प्रेषितान से कृत्य, उसमें जाकर देखो 2 अध्याय का, प्रेषितान से कृत्य हिंदी में प्रेरितों के, उसका 4 वचन देखिए। तेव्हा ते सर्वजण पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाले आणि आत्म्याने जशी त्यांना वाचा दिली तसतसे निरनिराळ्या भाषेतून बोलू लागले। बताइए, किसने किया ये? किसने किया ये? परमेश्वर के आत्मा ने। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर आप भी, ये सारी बातें बाइबल में हैं। तेव्हा ते सर्वजण पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाले आणि आत्म्याचे तशीच त्यांना वाचा दिली तसे निरनिराळ्या भाषेतून बोलू लागले। देखिए, किसने किया ये काम? आप उसके ऊपर से पढ़िए, एक वचन से लेकर 4 वचन तक पढ़िए। हाँ, 2 का 1 वचन से 4, क्योंकि अभी आपको मालूम पड़ा ना, यीशु मसीह ने बोला था। पढ़िए। नंतर पेंटिकॉस्ट म्हणजे 50वा दिवस आला, तेव्हा ते सर्व एकत्र जमले असताना अकस्मात मोठ्या वाऱ्या सुसाट्यासारखा आकाशातून देखिए, 1 मिनट, अभी पवित्र आत्मा आता है तो रिएक्शंस दिखाई देते हैं। ओके, 1 मिनट। अब पवित्र आत्मा देखिए, मैंने क्या बोला? पवित्र आत्मा आपके पास क्यों आएगा? वो परमेश्वर का महिमा करना चाहता है।
हालेलुया। वो परमेश्वर का काम करना चाहता है। ओके, उसका आना शांति का नहीं रहता है। समझ में आया? उसका आना आनंद से भर देता है। ओके, हमारा मन खुशी से भर जाता है। ओके, अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। आपके अंदर एक सवाल होगा, क्या परमेश्वर का आत्मा है क्या मेरे साथ? ऐसा सवाल रहेगा। तो आप मुझे बताइए, यहाँ प्रेयर में आते समय आप आनंदित नहीं होते? आपके पैर कैसे आते हैं यहाँ पर चल के? दूसरा जगह भी तो है, कहीं पर जा सकते हैं आप, क्यों नहीं जाते हैं? यानी कि परमेश्वर का आत्मा है। ओके, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? जैसे हम बच्चों को बड़ा करते हैं, है ना, पालन पोषण करते, वो भी हमारे अंदर है। इसका एहसास रख के हमको चलना है। ओके, अब ये एहसास रख के आपको क्या करना चाहता है बताइए मुझे। चलो, मान लिया पवित्र आत्मा आया। ओके, अब देखिए वहाँ पे आगे क्या लिखा है मालूम? 4 वचन में उसने भरना शुरू कर दिया। भरना यानी अब सोच के देखिए, डब्बे के अंदर हम कुछ भरते हैं, है ना? तो फिर ये पवित्र आत्मा क्या चाहता है? भरना चाहता है। क्या करना चाहता है? ये भरना चाहता है। हालेलुया। अब मुझे बताइए, इसका फायदा क्या है? भरने से फायदा क्या है? वो क्या करना चाहता है आपको भर के? वो क्या करना चाहता है आपको भर के? महिमा करना चाहता है। महिमा करना चाहता है। यीशु की महिमा कैसे हो गई? मुर्दों में से जीकर। हमारी महिमा कैसे होगी? हम देखते हैं लास्ट वचन में। ओके, पहले पत्रस के 2 अध्याय के 9 वचन में देखेंगे। पहले पत्रस की पत्री 2 अध्याय के 9 वचन में। पहले पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। ये सब काम पवित्र आत्मा हमारे अंदर करेगा तो हमारे अंदर से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। ओके, नहीं तो हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाएंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। पण तुम्ही तर निवडलेला वंश, राजकीय याजकान, पवित्र राष्ट्र, देवाचे स्वतःचे लोक असे आहात, यासाठी की ज्याने तुम्हाला अंधकारातून काढून आपल्या अद्भुत प्रकाशात प्राचलन केले, त्याचे गुण तुम्ही प्रसिद्ध करावे। आमेन। लक्षात आलं कशासाठी पवित्र आत्मा आपल्याला आलेला आहे? क्यों आया परमेश्वर का आत्मा? 2:9 में। उसको हमारा लाइफ ये बनाना है। अगर उसने हमारा लाइफ ये बना दिया तो हमने क्या कर दिया? परमेश्वर का महिमा होने दिया। आमेन। ये लाइफ उसका है। अगर ये लाइफ को बनाना है तो हमने एक मिट्टी के घड़े के समान पवित्र आत्मा के हाथ में होना चाहिए। ओके, अगर एक मिट्टी के घड़े को देखेंगे तो कुम्हार उसको क्या करता है? अपने तरीके से उसको चेंज करता है। तब मिट्टी ये नहीं बोलता है मुझे चेंज मत कर। हालेलुया। तो आपको वो कहाँ पहुंचाना चाहता है? रॉयल प्रीस्टहुड, याजक के घराने के आप बनना चाहते हैं। परमेश्वर आपको याजक के घराने के, रॉयल प्रीस्टहुड के जानता है। आप परमेश्वर के फैमिली मेंबर हो। ओके, आप परमेश्वर, आज मुझे मेरे मम्मी पापा के बाद में लीगल वारिस जानने को प्रूफ देना पड़ रहा है। मेरा परमेश्वर बोलता है मेरे स्वर्ग के वारिस बन जाओ। मुझे क्या करना पड़ रहा है? धक्के खाना पड़ रहा है। मुझे वारिस मानो मेरे माता पिता के। ओके, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरे स्वर्ग का वारिस बन जाओ। यानी वारिस पृथ्वी के ऊपर इतना महंगा है, वो हमें स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए उसके आत्मा को भेजा है। उसके बेटे को भेज कर हो गया, उसके बेटे को क्रूस पे चढ़ा के हो गया। क्या ये ऐसे ही व्यर्थ में किया उसने? नहीं। उसके बाद उसने क्या किया? एक निश्चित डेस्टिनेशन दिया स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए। आमीन। तो हमको पवित्र आत्मा के हाथों में हो जाना है। आपको समझ में आया आज का प्रचार मेरा क्या था? हमको परमेश्वर का आत्मा अगर नहीं चलाता है, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती है। ओके, अगर हमको परमेश्वर का आत्मा चलाता है
तो वचन का आज्ञा पालन करना आसान है। ओके, और हम अगर परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं तो हम कहाँ पहुंचने वाले हैं? जो पहले पत्रस के 2 अध्याय के 9 वचन में लिखा है। ओके, आप सबको पता चला? सिस्टर अभी भी ढूंढ रहे, आपको नहीं मिला, लास्ट में है। लास्ट में आप देखिए थोड़ा सा, रेवलेशन के पहले 2-3 किताब, पहिले पत्र लास्ट प्रकाशितच्या आधी यहुदाचा असेल, त्या यहुदाच्या आधी पत्रस आहे, 324 नाही यहुदाच्या आधी यहुन्ना आहे, यहुन्नाच्या नंतर पत्रस। हाँ, पहले मध्ये दूसरा अध्याय, दूसरा 9 अध्याय वचन। आप सबको ये वचन को अपने पास लिख के या याद करके रखना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको ये बनाने के लिए भेजा गया है। ओके, आपको ये बनाना चाहता है। ओके, तो इसके लिए आप भूलना नहीं है, आप परमेश्वर के आत्मा के हाथों में है। वो आपको बाइबल पढ़ाता है, वो आपको गीत सिखाता है, वो आपको कलसिया में आना सिखाता है। तो वो किस मकसद से कर रहा है ये सब? आपको वो पत्रस के 1 अध्याय के पत्रस, पहले पत्रस के 2 अध्याय के 9 में लिखा है, 2 अध्याय के 9 में पढ़िए सिस्टर, अभी आपको मिल गया होगा 2 अध्याय। नंबर खाय मागे पुढे तो 300 नाहीये दुसरा अध्याय 9 वचन हा ते कळलं पण 325 आहे, आहे. 323 बाइबल में कभी चेंज नहीं होता। नाही 2 सेक्शन आहे ना, आई आणि ती स्तोत्र हॉस्पिटल संहिताच्या से वेगळे 9 सिस्टर आपको समझ में आया? आपको समझ में आया पवित्र आत्मा क्यों हमारे पीछे है? क्योंकि हमको ये डेस्टिनेशन में लाना चाहता है। पढ़िए आप। पण तुम्ही तर निवडलेल्या वंश, राष्ट्रीय याचकारण, पवित्र राष्ट्र, देवाचे स्वतःचे लोक असे आहात, यासाठी की ज्याने तुम्हास अंधकारातून काढून आपल्या अद्भुत प्रकाशात पाचारण केले, त्याचे गुण तुम्ही प्रसिद्ध करावे। ते तुम्ही पूर्वी लोक नव्हता, आता तर देवाचे लोक आहात। तुम्हास दया मिळावी नव्हती, आता तर दया मिळाली आहे। आमेन, आमेन। काय मिळाली आहे? दया मिळाली आहे। हालेलुया। आता सगळ्यांना सांगितले येशूमध्ये या आणि स्वर्गाचे राज्य घ्या तुमच्यासाठी। हालेलुया। म्हणून योहन्ना बप्तिस्मा पण तेच सांगत आला होता ना, पश्चाताप करा, स्वर्गाचं राज्य निकट आलेलं आहे। आपण तर स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करून टाकला। हालेलुया। तो परमेश्वराला महिमा द्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे। आपण प्रार्थना करूया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में आते हैं। हम आपको परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहते हैं। जहाँ पर परमेश्वर हम रुके हुए हैं वहाँ से हमें उठा और आगे लेकर चल। मेरे पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखा, हमें आज्ञा पालन करा, और जो तूने पहले पत्रस के 2 अध्याय 9 वचन में लिखा है उस जगह तक हमें लाकर परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे द्वारा तू ले। हमारे शरीर, आत्मा, प्राण, इस घर परिवार को आने वाले लोग जो पिता इस कलसिया से जुड़े हुए हैं, खुदा परमेश्वर उन सब के लिए पिता ये वचन पूरा होने की मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु के लहू में इन सबको छुपा देती हूँ, तेरे स्वर्गदूतों के पैरों में ले खुदा। इनका कोई परमेश्वर किसी भी प्रकार का नुकसान करने ना पाए, कोई चोरी नाश घात करने ना पाए। इनके सारे कामों को पवित्र आत्मा के हाथों में देती हूँ। सीधा और सरल मार्ग करके पिता उनके रास्तों को आगे लेकर जा, और वो पहले पत्रस के 2 अध्याय के 9 का जो वचन है पिता इनके जीवन में वो पूरा कर दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में ये विनती प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। आमीन। घ्यावं तुम्ही चाली, घ्यावं चाली, घ्यावं तुम्ही चाली। जरूरत करने गण मुगलक रखने कार्य कीजिए, आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। सारे बातें आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती है, सुनकर कबूल कर पिता। आमीन। आमीन। आइए अपनी प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग की प्रार्थना। हे आमच्या स्वर्गातील पिता, तुझे नाव पूर्ण तुझे राज्य येऊ। जशी स्वर्गात तशी तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रुची मागण्यांना
हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर. हे माझ्या अंतर्या मातेच्या पवित्र नामाचा धन्यवाद कर. हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर. हे सर्व उपकार विसरू नको. आनंद ही आनंद है मेरा यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरा यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरा यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरा यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरा यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरा यीशु के चरणों में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कृष्ण नाम की जय, यीशु नाम की जय, कृष्ण नाम की जय, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय।